कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए और बहुत सारी दुकानों पे लग गए ताले। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जो पैंडेमिक प्रूफ होता है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपना खुद का ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो भी बिना पैसों के। जी हां, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी लाइफ को बदल दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुगंध शर्मा। इंडियन मनी के फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस के बारे में। क्या आपको पता है कि देश में हर साल कितने ट्रैक्टर्स बिकते हैं? सोचिए, थोड़ा अंदाजा लगाइए। 6 से 7 लाख ट्रैक्टर भारत में हर साल बिकते हैं। अच्छा, एक गाड़ी को रोड पे चलाने की जो अवधि होती है, जो परमिशन होती है, वो कितने साल होती है? तकरीबन 15 साल। एक पेट्रोल गाड़ी को आप 15 साल जो है सड़कों पे दौड़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक किसान जब एक ट्रैक्टर खरीदता है तो वो उसे कम से कम 40 सालों तक चलाता है। भला कैसे? वो बार बार ट्रैक्टर्स के पार्ट्स को रिप्लेस करता है। ट्रैक्टर के कुछ स्पेयर पार्ट जो हैं वो भाई 5 साल में जाके चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो ज्यादा यूज की वजह से घिस जाते हैं और उन्हें हर साल चेंज करना पड़ता है। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूं? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूं ताकि आप ये जान जाएं कि ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। अब मेरी सिर्फ कही हुई बातों पे यकीन मत कीजिए। चलिए कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूं। जब तक आप लोगों को रिसर्च बैक्ड अप डेटा ना दो, आप लोग भी जो है विश्वास नहीं करते हैं। तो सुनिए, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस बढ़ रहा है 8.6 यानी कि 8.6% की ग्रोथ रेट से। CAGR है 8.6%। 2022 से 2027 का ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप इस साल ये डिसाइड करते हैं कि आप अपना खुद का ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस शुरू करेंगे तो आप कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, इस बिजनेस को बिना पैसों के कैसे शुरू किया जाए, मैं आपको बताती हूं। ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला तरीका जो आप अपना सकते हैं ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस शुरू करने के लिए वो ये है कि आप अपने गांव, अपने तालुका से उन सब लोगों के ऑर्डर्स कलेक्ट करें जिन्हें ट्रैक्टर्स के स्पेयर पार्ट चाहिए। आप उसके बाद नजदीकी शहर में जाएं और वो सारी चीजें खरीद कर वापस गांव लाएं। अपनी जो है थोड़ी सी कमीशन आप रख लें 10-15% की, और उसके बाद उन सारे स्पेयर पार्ट्स को किसानों को दे दें। किसानों का भी खर्चा नहीं होगा, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा एक छोटे से स्पेयर पार्ट के लिए, और आपको भी अपनी कमाई मिल जाएगी। जब आपकी कमाई ज्यादा हो जाए तो आप अपनी खुद की ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट शॉप जो है वो अपने ही गांव में खोल सकते हैं। शहरों से माल लाके उसे अपनी गांव की दुकान में बेच सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह है तो आप स्पेयर पार्ट की दुकान के साथ साथ ट्रैक्टर्स की वर्कशॉप और साथ साथ उसकी जो है सर्विसिंग की जगह भी खोल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि इस बिजनेस को पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो एसेंशियल सर्विसेज जो है उन्हें गवर्नमेंट बिल्कुल भी बंद नहीं करती है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है एक एसेंशियल सर्विस में आती है। अगर खेत खलियान में अनाज उगेगा तभी तो हमारे देश के लोग जो हैं वो खाना खा पाएंगे। इसीलिए ट्रैक्टर और उससे जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस, जैसे कि ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस, इसे एसेंशियल सर्विसेज के अंडर माना गया है। इसे कोविड-19 पैंडेमिक में इस बिजनेस पर कोई भी असर नहीं हुआ। इस बिजनेस को चलाने वाले बिजनेस ओनर्स ने बल्कि डबल मुनाफा कमाया, क्योंकि अनाज ज्यादा उग रहा था, लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे थे, लोग घर पे खाना बहुत बना रहे थे और अनाज को बहुत स्टोर कर रहे थे घर में। तो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट एक ऐसा बिजनेस है जो कि कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जा सकता है। साथ साथ ये एक पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस है। लेकिन क्या सिर्फ ये वीडियो देखने से आप ये बिजनेस शुरू कर पाएंगे? जी नहीं। इसीलिए अब हम आपको मिलवाएंगे एक एक्सपर्ट से। इनका नाम है दीपजोत सिंह रेखी जी। इनकी मोरी गेट में ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस की दुकान है और ये पिछली 4 जनरेशंस जो है इनकी फैमिली की वो इसी बिजनेस में है। सक्सेसफुली ये अपने फादर के साथ इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। और जब इतना सक्सेसफुल इंसान, इनका सुखो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स के नाम से जो है बिजनेस है, जब इतना सक्सेसफुल इंसान आपको सिखाता है कि किसी बिजनेस के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो आपके बिजनेस की बिल्कुल सही शुरुआत होती है। तो पहले बिना कोई वक्त जाया करे चलिए मिलते हैं इन मेंटर से। बेसिकली ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स बिजनेस जो होता है
वो आता तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ही है जी। लेकिन जैसे कि हमारी जो इंडिया है, भारत देश है, इसमें ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो फार्मिंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोग फार्मर हैं या एक फार्मिंग खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने ट्रैक्टर के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही रहेगा कि वो क्या होता है, किस काम आता है, खेती के काम आता है, उसमें इम्प्लीमेंट्स लगते हैं। ये बिजनेस जो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स बिजनेस है, हमारे देश के सारे फार्मर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक बिजनेस बनाया गया है, जिसमें कि उनको अपने ट्रैक्टर का डाउन टाइम कम रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, सर्विस वगैरह करवाने के लिए जो भी पार्ट्स चाहिए रहते हैं वो ये बिजनेस सप्लाई कर सकता है उनको। अगर आप एक छोटे स्केल पे ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट शॉप खोलना चाहते हैं, वैसे तो हमने बताया कि आप एक सप्लायर बन के बिना इन्वेस्टमेंट जी। के भी कर सकते हो, लेकिन तब भी अगर आप चाहते हो कि आप छोटे शॉप से स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 10 लाख रुपीस चाहिए होंगे, जिसमें कि आपको रनिंग पार्ट्स मिलेंगे स्पेसिफिक ट्रैक्टर्स के, जैसे फैन बेल्ट्स हो गई, हाइड्रोलिक ऑयल्स, इंजन ऑयल्स और स्टीयरिंग व्हील्स, फैंस, जो भी चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब होती हैं डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन रनिंग पार्ट्स के लिए अगर आपको ट्रैक्टर पार्ट शॉप खोलनी है तो आप 5 to 10 लाख में कर सकते हो। तो उसमें अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स चाहिए तो ऑन ऑर्डर आप मंगा। अगर आप बड़े स्केल की ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट शॉप खोलना चाहते हैं जिसमें कि आप होलसेल भी कर पाएं अपने आसपास की और आपके आसपास के शहरों की ट्रैक्टर पार्ट शॉप्स को भी आप होलसेल में सामान आगे बेच पाएं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 50 to 60 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसकी टॉप लिमिट, ज़्यादा की लिमिट तो कुछ भी नहीं है, आप जितने मर्जी आप ऐसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो एक आपके एक सेफ जगह पे भी होते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके स्टॉक के रेट बढ़ना ही बढ़ना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप होलसेल करना चाहते हो और आप आगे दुकानदारों को सामान बेचना चाहते हो तो 40 to 60 लाख एक सही जगह है स्टार्ट करने। देखो, अगर स्मॉल स्केल पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ये वाला, और अगर आप विलेज एरिया में रहते हो या टियर 3 सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जी, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉपर्टी के लिए उससे। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप एक रेंट पे प्रॉपर्टी लें, वहाँ पे छोटे एरिया में, अगर वो अच्छी चलती है तो अगर आपका जो फार्म लैंड है आप उसको भी अपने बिजनेस में जोड़ सकते हो, वहाँ पे भी स्टॉकिंग और मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और अगर मैंने ऐसे बताया कि अगर आप एक मैकेनिक बिठाते हो अपने शॉप के आसपास तो उसमें आप शॉप के अंदर एक छोटी सी वर्कशॉप भी बना सकते हो, तो वो भी आप उसी फार्मलैंड के अंदर भी कर सकते हो और वहाँ पे जो भी काम है दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, दिल्ली एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है रिटेल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पे एक एक इंच की बहुत बहुत कीमत है, और जो हम काम कर रहे हैं वो है ही स्टॉकिंग का, वेयर हाउसिंग का, ट्रेडिंग का, तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप यही काम अपने गांव में कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक विन विन सिचुएशन में हो। वहाँ पे आप छोटी जगह लेके वहाँ से रेंट पे एक छोटा मार्केट एरिया में रेंट पे लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे और भी ऑटोमोबाइल्स की दुकान हो, वहाँ पे बहुत सस्ते में आपको रेंट पे मिल जाएगा। और आपको वो प्रॉपर्टी खरीदने की भी शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छी चलता है आपका बिजनेस तो आप बाद में वो प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अगर आप ये बिजनेस विलेज में कर रहे हो तो आप यू एबल टू जल्दी से आप वो प्रॉपर्टी भी खरीद पाओगे। लेकिन अगर आप ये बहुत बड़े स्केल पे करना चाहते हो, बहुत बड़े वेयर हाउसिंग करना चाहते हो, तो आप अपने विलेज एरिया में ही बड़ा सा शेड डाल के अपने फार्मलैंड में ही स्टॉकिंग भी कर सकते हैं। भाई, एक्सपर्ट्स को सुनने का, उनसे सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आइकन्स ऑफ भारत एनडीटीवी इंडिया का शो जो फ्रीडम ऐप ने प्रस्तुत किया था, उस पे आए दीपजोत सिंह रेखी जी और उन्होंने अपनी भावपूर्ण कहानी जो है वो पूरी दुनिया को सुनाई। उन्होंने भारत को बताया कि कैसे ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, कैसे उन्होंने काफी सारे लोगों को ये सिखाया कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक छोटे से डीलर बनने से शुरू कर सकते हैं, अपनी खुद की छोटी दुकान खोल सकते हैं और उसके बाद आप अपनी एक बड़ी दुकान खोल सकते हैं। डिपेंड करता है कितना स्पेस आपके पास है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स में हमें हमारे मेंटर सिखाएंगे कि आखिर ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस क्या होता है, एक ट्रैक्टर के कितने अलग अलग प्रकार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उन्हें प्रोक्योर या फिर मैन्युफैक्चर कहां से करवाया जाता है, उन्हें सोर्स कैसे किया जाता है, उन्हें बेचा कैसे जाता है। जैसे इन्होंने अपना खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश किया है सुखो, तो कैसे इन्होंने अपना ब्रांड नेम सोचा, कैसे लोगो बनवाया, कैसे इन्होंने इतने सारे स्पेयर पार्ट्स का कैटलॉग बनाया, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी।
इस कोर्स में खास ध्यान दिया जाएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग और कस्टमर रिटेंशन के ऊपर। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि उस बिजनेस के सीक्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, क्या वो चीजें हैं जो एक बिजनेस में नहीं करनी चाहिए और क्या वो चीजें हैं जो उस बिजनेस में जरूर करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस का सिर्फ एक पहलू नहीं होता कि आप जो हैं बस ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बेच रहे हैं। अगर आप और ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन की फील्ड में भी जा सकते हैं। अब भाई, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन क्या होता है? आजकल जैसे आप अपनी कार को मॉडिफाई कराते हैं और उसमें मॉडर्न एक्सेसरीज लगाकर उसे एकदम ग्लैमरस बना देते हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा चलन है। तो ये जो चलन है बहुत ज्यादा है पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे और पार्ट्स ऑफ इंडिया में, कि ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके एकदम अलग सी एक्सेसरीज लगा के सजा धजा दिया जाता है। भाई, आजकल तो ट्रैक्टर होना एक किसान के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। एक गांव में कहा जाता है कि अगर एक किसान ने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है तो उसने तरक्की कर ली है। बड़े बड़े किसान जो होते हैं वो अपने घर के रूफ पे, अपने घर के बाहर ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स पार्क करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम एक फार्मर्स फैमिली हैं। गर्व के साथ ट्रैक्टर्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन भी एक अंग है ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस का, जो आप खोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपना खुद का ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस करना है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां पर कोर्स है हाउ टू डू ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस। आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, सर्च में जाके लिखिए ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बिजनेस और आपको एक कोर्स मिल जाएगा। 6 लैंग्वेजेस में 750 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। किसी भी भाषा में आप कोर्स को देख सकते हैं और इस बिजनेस को करना सीख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जरा सा भी ज्ञान जो है आपका वो बढ़ा है इस वीडियो से, तो लाइक बटन जरूर हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रीडम ऐप के बारे में जितने लोगों को बता सकते हैं बताएं। क्यों? इसमें आप ही का फायदा है। जितने ज्यादा लोग जो हैं आपके फ्रेंड सर्कल में वो खुद का बिजनेस करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, उतना अच्छा आपका नेटवर्क बनेगा। इस आशा के साथ कि आप अपना खुद का स्मॉल बिजनेस जरूर शुरू करेंगे और उसे बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।